तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ सुनने से ही इंसान पर एक खौफ तारी कर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में गहराई तक जाएंगे। एल्बर्ट फिश। बज़ाहिर तो वो एक बेज़रर बुजुर्ग आदमी लगता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी दरिंदगी छिपी हुई थी जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ये अल्फाज, ये खौफनाक अल्फाज खुद एल्बर्ट फिश के लिखे हुए खत से हैं। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये एक ऐसे जुर्म का एतराफ था जिसने सुनने वालों को दहला कर रख दिया था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब एक खत से शुरू हुआ। सन 1934 में मिला ये एक खत सालों पुराने एक गुमशुदगी के मुअम्मे को हल करने की चाबी बन गया। जरा उस खानदान के बारे में सोचें जो सालों से अपनी बेटी की वापसी का इंतजार कर रहा हो और फिर अचानक उन्हें एक ऐसा खत मिले जो उनकी सारी उम्मीदों को बदतरीन तरीके से ख़त्म कर दे। इस खत को जो चीज़ मज़ीद खौफनाक बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक एतराफ़ नहीं था, बल्कि एक तरह से फ़ख्रिया दास्तान थी। इसमें ग्रीस को मारने और फिर 9 दिनों तक उसका गोश्त पकाकर खाने की इंतहाई तकलीफ़ देह तफसीलात थी। उसने ये तक लिखा कि उसका ये इरादा उसी वक्त बन गया था जब वो पहली बार ग्रीस से मिला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो इस तरह का खत लिखे? यही वो सवाल था जिसका सामना पुलिस को था, और यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आगे तलाश करेंगे। चलें इस जुर्म से हटकर इसके पीछे छुपे हुए इंसान नुमा दरिंदे को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी मुजरिम की नफ्सियात को समझने के लिए उसके माजी में झांकना बहुत जरूरी होता है। एल्बर्ट फिश का बचपन वो गहरे जख्मों और सदमों से भरा हुआ था जिसने असल में उसकी शख्सियत की बुनियाद रखी थी। उसकी जिंदगी शुरू से ही बहुत मुश्किल थी। बचपन में वालिद की मौत, माँ की बेबसी और फिर यतीम खाने की सख्तियाँ, ये वो वाक़यात थे जिन्होंने उसके जहन पर बहुत गहरे और मनफी असरात डाले। और ये सिर्फ माहौल की बात नहीं थी, उसके ख़ानदान में जहनी बीमारी की एक लंबी तारीख थी। उसकी अपनी वालदा को हेलुसिनेशंस होते थे, मतलब ऐसी चीज़ें नज़र आना या सुनाई देना जो हकीकत में मौजूद ना हों, और ऐसा लगता है कि ये बीमारी एल्बर्ट में भी मुंतकिल हुई और वो अक्सर वहम और खौफ में मुब्तला रहता था। अब आते हैं उसकी नफ्सियाती तब्दीली पर। यतीम खाने में होने वाले वाक़यात ने उसके जहन को कुछ इस तरह से मोड़ दिया कि दर्द और जिल्लत उसके लिए खुशी का बाइस बन गए। उसकी नफ्सियात में जो सबसे खौफनाक मोड़ आया वो यतीम खाने में था। जहां दूसरे बच्चे मारपीट से डरते थे, वहां एल्बर्ट को इसमें मजा आने लगा। सजा उसके लिए एक तरह का इनाम बन गई। और इस बात का सबसे चौंका देने वाला सबूत उस वक्त मिला जब बाद में उसका एक्सरे किया गया। उसके जिस्म के निचले हिस्से में 29 सुइयां पाई गईं। ये खुद को अजियत देने का एक ऐसा सबूत था जिसने ये वाज़े कर दिया कि दर्द उसके लिए लज्जत का जरिया बन चुका था। डॉक्टरों ने उसकी हालत को साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का नाम दिया। ये एक ऐसी जहनी बीमारी है जिसमें मुब्तला शख्स दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकता और वो बगैर किसी पछतावे के संगीन से संगीन जुर्म कर सकता है। एल्बर्ट फिश उसकी एक जीती जागती मिसाल था। इतने सारे जराइम के बाद वो आखिरकार कानून के शिकंजे में आया कैसे? अब बात करते हैं उस केस की जिसने उसे पकड़वाया, ग्रेस बर्ड का केस। उसने बर्ड खानदान की माली मजबूरियों का पूरा फायदा उठाया। उसने खुद को एक ऐसे हमदर्द के रूप में पेश किया जो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन इसका असल इरादा कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसने बहुत चालाकी से अपना जाल बिछाया। पहले खानदान का एतमाद जीता और फिर एक झूठी कहानी सुनाकर ग्रेस को अपने साथ ले गया और ये वादा किया कि वो इसे शाम तक वापस ले आएगा। लेकिन वो शाम कभी नहीं आई। उसके खत ने जहां एक खानदान को तबाह किया, वहीं वही खत उसकी गिरफ्तारी का सबब भी बना। तो आइए देखते हैं कि पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा। किस्मत का खेल देखिए, फिश के तकब्बुर ने ही उसे कानून के शिकंजे तक पहुंचाया। उसने जिस खास कागज पर वो खत लिखा था, उसी कागज के जरिए पुलिस उसकी दहलीज तक पहुंच गई। जासूस विलियम किंग की टीम ने उसके घर के बाहर इंतजार किया और जैसे ही वो वापस आया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद भी उसमें पछतावे का कोई निशान तक नहीं था। जब तफ्तीश करने वालों ने अंदाजा लगाया कि शायद इसने 100 बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, तो वो हंसा और बड़े फख्र से बोला कि ये तादाद कम से कम 400 होगी। इसके बाद कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया। मुकदमे की समाअत के बाद एल्बर्ट फिश को उसके नाकाबिले बयान जराइम के लिए मौत की सजा सुनाई गई और 1936 में उसे बिजली की कुर्सी पर बिठाकर फांसी दे दी गई। और ये थे उसके आखिरी अल्फाज। ये अल्फाज उसकी मुकम्मल बेहिसी और हकीकत से लाताल्लुकी को जाहिर करते हैं। आखिर तक उसे अपने किए पर ना कोई पछतावा था और ना ही कोई समझ थी।
تو ایلبرٹ فش کی کہانی ہمیں اس تجزیے کے آخر میں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، کیا ایسے درندے پیدا ہوتے ہیں یا حالات انہیں بناتے ہیں؟ ایلبرٹ فش کی کہانی فطرت اور پرورش کی ایک ایسی خوفناک مثال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ برائی کی جڑیں آخر کہاں تک گہری ہو سکتی ہیں۔